चीन की एक घटना है। एक साधक था, गांव में आए तो लोगों ने काफ़ी सम्मान दिया, हार माला से उनको स्वागत किया। गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर उनके लिए एक छोटा सा आश्रम बना दिया। वो संत उस कुटिया में रहने लगे, लोगों का आना जाना हुआ, बड़ा प्रेम प्यार पाया। लेकिन थोड़े दिन में कहते हैं ना, किसी की नज़र लग गई। ऐसा ही उनके जीवन में, उनके सुखद जीवन में लोगों की नज़र लग गई और उनका जीवन के विपरीत लोग हो गए, उनके शत्रु हो गए। एक दिन ऐसा हुआ, लोग गाली गलौज करते हुए उनके दरवाजे पर आए। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने गाली गलौज की, किसी ने आग लगाने का प्रयास किया झोपड़ी में। वो संत कुछ बोले नहीं। अंत में उन्होंने कहा, ये क्या हुआ? कल तक तो तुम मुझे आदर देते थे, सम्मान देते थे, हारमाला पहनाते थे, आज मेरे खिलाफ कैसे हो गए? लोगों ने कहा, तुम कारण पूछते हो, मेरा कसूर क्या है ये पूछते हो? उस लड़के के, उस सन्यासी के कारण पूछने पर एक छोटा से बच्चे को उनको गोद में डाल दिया और कहे, तुम कारण पूछते हो? इस लड़के की माँ ने कहा है, ये बच्चे के बाप तुम हो, यही कारण है। इस लड़के की माँ ने कहा है कि इसके पिता तुम हो, इसलिए तुमको हमने सम्मान दिया, मान दिया, तूने हमारे साथ ऐसा किया। उस साधक ने कहा, जब इतने लोग कहते हो तो तुम सत्य कहते हो, तुम सच ही कहते हो कि क्या फर्क पड़ता? लोग गाली गलौज करके पत्थर मार के चले गए और जब देर दोपहर हो गए तो बच्चा रोने लगा, चीखने लगा दूध के अभाव में। वो साधक ने सोचा, ये दूध के अभाव में बच्चा मर जाएगा, तो क्यों ना इसी बस्ती में जाकर के इसके लिए दूध मांगूं। जाकर के दूध मांगने लगा, लोग उनको गाली गलौज करने लगा, पत्थर मारने लगा। उस बच्चे को पत्थर से बचाते रहे और ऐसे दूध मांगते मांगते वो गलियों में भटक रहे थे। जरा सोचिए वो करुण दशा कैसी रही होगी, वो भयंकर दशा कैसी रही होगी। ऐसे भटकते भटकते उस दरवाजे पर पहुंचा जिस घर की बिटिया का वह बच्चा था। वो साधक जब चिल्लाने लगे कि मेरा कसूर है, मुझे बात समझ में आती, मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस बच्चे की क्या कसूर है? इनको तो कम से कम इनका दूध मिलना चाहिए। एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर जो माँ जन्म दी है, वो माँ चुप कैसे रह सकती? उस साधक की आवाज़ सुनकर के, उस बच्चे की चित्कार की आवाज़ सुनकर के वो माँ अपने को रोक नहीं पाई और अपने पिता के पैर में गिर करके कहे, पिताजी मुझे माफ़ कर दो। वो सन्यासी, वो साधक जिसको आपने गाली गलौज करके आए, जिसके गोद में आपने बच्चे डाल के आए हैं, वो बच्चे उनके नहीं हैं। उनके असली बच्चे को मैं बचाने के लिए मैंने तो उस सन्यासी का नाम ले दिया था। उनके पिता ने कहा, अरे भले पगली, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बेचारे को हमने इतना अपमान किया, इतने गालियां दिए और तुम अभी बता रहे हो? उनके पिता जाकर के उनके गोद से वो बच्चे को लेने लगे। उस साधक, उस सन्यासी ने कहा, अब क्या हुआ? उनके पिताजी ने कहा कि इस लड़के की माँ ने कहा है कि इस लड़के के पिता आप नहीं हैं, कोई और लड़का है, उनको बचाने के लिए मेरी बिटिया ने तुम्हारा नाम ले दिया था। उस साधक ने कहा, फर्क का क्या पड़ता है जब इतने लोग कह रहे हो? उस बच्चे को दे दिए। वो पिता, जिस लड़की ने जन्म दिया था, उनके पिता कहने लगे कि अरे भले आदमी, और गांव के लोग और कहने लगे, अरे भले आदमी, तुमने इतना अपमान सह दिया, इतने तुम्हें पत्थर मारे लोगों ने, इतने अपमान की गालियां दी, इतनी अपमान की बातें कही, तो भी तुमने सह ली। उस संत ने कहा, फर्क क्या पड़ता? कल तुम लोग मेरे से खुश थे, मुझे मान सम्मान दे रहे थे, और आज सुबह सुबह मेरे से अनबन हो गए, मेरे स्वभाव से कुछ आप नाराज हो गए, आज मुझे गालियां दे रहे थे
और क्या पड़ता है? अब मुझे फिर सम्मान या अच्छे वाक्यों से, अच्छे शब्दों से मुझे फिर प्रशंसा कर रहे हो, फर्क क्या पड़ता? कल तुम्हारे मन में गुस्सा था, मुझे गालियां दे रहे थे, मुझे भला बुरा कह रहे थे, मुझे जैसे आए वैसे ही पत्थर में मार रहे थे। आज तुम्हारे मन में मेरे प्रति भाव है, श्रद्धा है। आज मेरे चरणों में झुक रहे हो कि कैसा सन्यासी, इतनी अपमान किए फिर भी हमें कुछ एक शब्द कहे नहीं। आप मेरे चरणों में गिरो, फर्क क्या पड़ता है? तुम्हारे अंदर में जो चीज है, कल तक मेरे प्रति गालियां थी, मुझे गालियां दिए, पत्थर मारे, आज मेरे प्रति श्रद्धा है, तुम मुझे श्रद्धा से नमन कर रहे हो, मेरे सम्मान के गीत गा रहे हो, मेरे प्रशंसा के गीत गा रहे हो, फर्क क्या पड़ता? जिस साधक के हृदय में ज्ञान की अग्नि, वैराग्य की अग्नि लग गई है, जिसके जीवन में अनासक्ति का भाव पैदा हो गया है, ये संसार के लोग गालियां दे, ये संसार के लोग उनको मान सम्मान दे, फर्क क्या पड़ता? और जिसको मान सम्मान कहते हैं वो भी कुछ वाक्य है, कुछ शब्दों से, कुछ अक्षरों से बना है, और जिसको तुम गीत कहते हो, जिसको प्रशंसा कहते हो, वो भी कुछ शब्दों से बना है, और जिसको गालियां कहते हो, वो गालियां भी कुछ अक्षरों से बना है। और इसी अक्षर को आगे पीछे करने से वही गीत बन जाते हैं, कुछ फिर आगे पीछे करने से वही गालियां बन जाती, और वो गालियां आपके मुख से कुछ हवा के रूप में निकलती, फर्क क्या पड़ता? इतना भाव, इतना विवेक जिसके मन में जग जाए, वो किनसे झगड़ा करेगा, किससे लड़ाई करेगा? इसलिए ऐसा मन निर्मल हो। साहब कहते हैं, बलिहारी लावनहार की छप्पर बाँचे गर्जरे। सदगुरु कबीर कहते हैं उस सदगुरु की बलिहारी है जिन्होंने ये ज्ञान की अग्नि, वैराग्य की अग्नि साधक के हृदय में लगा देते हैं, तो उनकी आत्मा का तो कल्याण हो जाते हैं, और उनके बनाए हुए माया मोह रूपी घर जल जाते हैं।